अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल मटन करी। बहुत ही टेस्टी बनती है ये और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। ढाबा स्टाइल मटन करी तैयार हो गई है। मैं इसको डिश आउट करूँगी। आप इसे गरम गरम नान के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। ढाबे पे नान के साथ ही सर्व की जाती है ये। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी मटन करी बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया है तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोज़ अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल मटन करी। बहुत ही टेस्टी बनती है। लोग बहुत शौक से जाके ढाबे पे खाते हैं तो आप इसे घर पे भी बना सकते हैं। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये मैंने मटन लिया है, हाफ़ के जी मटन है मेरे पास। 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, इनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। कुछ ये साबुत गरम मसाला है, एक दालचीनी का टुकड़ा है, 2 बड़ी इलायची है, एक तेज़ पत्ता है, 3 छोटी इलायची है और 5 लौंगे हैं। मसालों में इसमें जाएंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 2 टीस्पून धनिया पाउडर है, क्वार्टर टीस्पून हल्दी है, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है और 1 टीस्पून नमक है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, हाफ़ कप ऑयल है, 3 टेबल स्पून दही है, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट है। ये 3 चीज़ें ढाबा स्टाइल मटन करी की। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। मटन करी बनाना शुरू कर रही हूँ मैं। प्रेशर कुकर में बना रही हूँ मैं। आप चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं पतीली में। हाफ़ कप ऑयल डाल रही हूँ। थोड़ा सा ही गर्म हो जाए तो फिर मैं गरम मसाला डालूँगी। ये गरम मसाला डाल रही हूँ इसमें। चमचे से हिला देंगे इसको। थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी तो फिर मैं प्याज शामिल करूँगी इसमें। खुशबू आनी शुरू हो गई है इसकी। अब मैं प्याज डालूँगी इसमें। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी मैंने। इसको मैं अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। प्याज ब्राउन हो गई है अच्छी सी। अब मैं इसमें मटन शामिल करूँगी। मटन डाल के इसको मैं भूनूँगी। इससे गोश्त की स्मेल वगैरह निकल जाती है और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो फिर मैं और चीज़ें डालूँगी। गोश्त डालने के बाद भुनाई अच्छी सी कर लें ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसकी स्मेल वगैरह जो होती है वो निकल जाती है और टेस्ट भी अच्छा आता है इसका। बहुत से लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि स्मेल आ रही है मटन में। तो इस तरह से भुनाई कर लेंगे तो फिर मटन में स्मेल नहीं आएगी। अब ये कलर चेंज हो गया है मटन का। अब मैं इसमें और चीज़ें डालती हूँ। लहसुन अदरक डालूँगी। अदरक भूनेंगे इसको। पहले मैंने गोश्त डाल के 2-3 मिनट भुनाई कर ली थी। अब ये लहसुन अदरक और मसाले डाल के मैं अच्छी सी भुनाई कर लूँगी। लहसुन अदरक डाल के मैंने भुनाई कर ली है थोड़ी सी इसकी। अब मसाले शामिल करूँगी इसमें। मसाले डालने से पहले थोड़ा सा 2-3 टेबल स्पून पानी डाल रही हूँ ताकि मसाले जले नहीं। अब ये मसाले शामिल करूँगी इसमें। भुनाई करेंगे इसके। मीडियम आंच पे मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। 3 से 4 मिनट में इसकी भुनाई करूँगी। ऑयल वॉयल निकला है इसका ज़रा अच्छा। फिर इसमें और चीज़ें शामिल करूँगी। 3 से 4 मिनट भुनाई करने के बाद मैं इसमें दही डालूँगी और वो डाल के भी भूनूँगी मैं इसको। बस इसी वक्त भुनाई इसकी अच्छी सी हो जाएगी। उसके बाद मैं इसको गलाने के लिए रखूँगी। 3 से 4 मिनट में भुनाई कर ली है मैंने इसकी और अब मैं इसमें दही शामिल करूँगी। अब इसकी भुनाई करूँगी मैं।
दही डालने के बाद मैंने इसकी अच्छी से बुनाई कर ली 2-3 मिनट। ऑयल भी निकल आया है इसका बहुत अच्छा सा। अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली, थोड़ा सा पानी डाली और इसकी फिर से बुनाई करूँगी। कलर इसका बहुत अच्छा सा हो जाता है कश्मीरी लाल मिर्च डालने से, और ढाबे वाले तो ज़रूर इस्तेमाल करते हैं इसको। कश्मीरी मिर्च डालने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब इसमें गलाने के लिए मैं पानी डालूँगी। 1 कप पानी डाल रही हूँ। मिक्स करूँगी इसको मैं। और इसको मैं कवर करके रख रही हूँ। 3 से 4 सीटियाँ लगाऊंगी मैं इसकी। मटन है, जल्दी गल जाता है ये। मीडियम आंच पे रख रही हूँ इसको मैं। 3 से 4 सीटियाँ लगाऊंगी इसकी, फिर उसके आगे का प्रोसीजर मैं आपको दिखाती हूँ। 4 सीटियाँ हो गई हैं, अब मैं इसको खोलती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार हो गई है इसकी। ढाबा स्टाइल मटन करी बिल्कुल तैयार है ये। अब इसमें ये गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। मिक्स कर देंगे इसको। 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रखती हूँ दम पे। 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ढाबा स्टाइल मटन करी तैयार हो गई है, मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा सा कलर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी हुई होती है टेस्ट में ये। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। इसे मैंने डिश आउट कर दिया है, ऊपर से मैं हरा धनिया गार्निश करूँगी। आप इसे गरम गरम नान के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। ढाबे पे नान के साथ ही सर्व की जाती है ये। तो ये थी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी ढाबा स्टाइल मटन करी, बहुत ही टेस्टी बनती है ये। आप भी इसे अपने घर पे बनाकर ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और साइड में जो बेल आइकॉन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले।